हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। देखिए जो है हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो किस चीज़ का है, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, अभी जो हम निकालना सीख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला। देखो बेटा, इसको क्रैम नहीं करना है। आप जितना अंडरस्टैंडिंग करेंगे, जितने निकाल के देखेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे जो उतना ही आपके लिए बेनिफिट है। ठीक है, ये क्रैम करने वाला टॉपिक नहीं है, आपको क्रैम नहीं करना है। जो अब तक हमने टॉपिक करवाए हैं भाई, इंटीग्रेशन करवाया, डिफरेंशिएशन करवाया आपको, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चंस करवाएं, तो उसको आप जो है ये जो है आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर है। ठीक है बेटा, तो आप जो है इनकी प्रैक्टिस करिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे आप क्वेश्चंस डालिए। ठीक है, एनी टाइम आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, इनसे रिलेटेड तो जो है अभी जो हमारे पास में मैंने कुछ डायमेंशनल्स कुछ फिजिकल क्वांटिटीज लिखी है। हमें क्या करना है, फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला जो है डिटरमाइन करना है। तो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, देखिए आपके पास में सबसे पहले क्या दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है। चार्ज देखो क्या है, चार्ज क्या है, सबसे पहले आपने 10th क्लास में पढ़ा है इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब, क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड। मान लो आपने क्या लिया, एक कंडक्शन लिया, कंडक्शन वायर लिया, कंडक्टिंग वायर लिया, उस कंडक्टिंग वायर के थ्रू जैसे पोटेंशियल अप्लाई कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो थे उस वायर के अंदर वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देते हैं, जिसको हम क्या बताते हैं, क्या है वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का। तो ये इलेक्ट्रिक करंट आया कहाँ से, यानी चार्जेस के फ्लो के कारण। चार्जेस जब क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, वैसे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या है, ये मैटर की वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये क्या करता है कि कोई भी चार्ज बॉडी किसी दूसरी बॉडी को कितनी डिस्टेंस तक, यानी कि उसके ऊपर कहाँ तक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। ठीक है, तो वो जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है किसी दूसरी बॉडी के ऊपर, ठीक है, किसी दूसरी चार्ज बॉडी, तो यानी क्या है, उस बॉडी के पास चार्ज है तभी तो फोर्स डाल रहा है उसके ऊपर। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब आप क्या बताएंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच कैन एक्सर्ट द फोर्स ऑन द अदर। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज मैंने बताया था, वैसे तो इलेक्ट्रिक करंट बताया था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। और चार्ज जो है वो क्या होता है, ये मैटर की प्रॉपर्टी जो क्या करता है कि किसी दूसरी बॉडी के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट करता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। इसके लिए देखो आपके पास एक फॉर्मूले दे रखे हैं। क्यू का फॉर्मूला ये है। आपके पास कुछ क्वांटिटी है जैसी होंगी जिनका फॉर्मूला आप नहीं जानते हैं, तो आपके पास में इस तरह से, जैसे आपके पास हायर यानी 12th क्लास के टॉपिक्स हैं, तो इनसे जो है फॉर्मूला आपको नहीं पता है, तो इनको आप कैसे, अगर ये इनमें से पूछता है तो आपको ये देगा। कई बार ऐसा होता नहीं भी दिया होता तो बेटा आपको फिर याद करने पड़ेंगे उसके लिए ये फॉर्मूले, और इन फॉर्मूले से फिर हम निकालेंगे। तो देखिए Q इज इक्वल टू क्या है, आई टी। क्या निकालना है यहाँ से, आपके पास Q क्या है, चार्ज, आई क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, टी क्या है यहाँ पे, टाइम। तो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है, फंडामेंटल, और फंडामेंटल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एम्पियर। तो ए, और इसके लिए P, क्या बन गया, ये Q बन गया। आ गया फर्स्ट। सेकंड देखिए क्या कह रहा है, परमिटिविटी। इसमें देखिए एफ जो है, देखो जब भी हम फ्री स्पेस के अंदर 2 पॉइंट चार्जेज एट ए डिस्टेंस के ऊपर प्लेस कर देते हैं, इसके चार्ज Q1 है, इसके ऊपर चार्ज Q2 है, तो ये दोनों फोर्सेस यानी दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही हैं, फोर्स एक्सर्ट कर रही है। या तो ये अट्रैक्ट कर सकती है या फिर एक दूसरे को रिपेल करती है। तो यहाँ इन दोनों के बीच में जो फोर्स एक्सर्ट होगा, ये फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। जब हम इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो यहाँ क्या आ जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। निकालना है किसका, हमें इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का। तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी जो आएगा वो क्या आएगा, यानी कि Q1 Q2 4 पाई एफ आर स्क्वायर। अब बेटा देखो मैंने क्या बताया, 4 पाई क्या है, जहाँ पे भी कॉन्स्टेंट्स आ जाते हैं, जैसे 1 है, 2 है, कोई भी कॉन्स्टेंट है, ए बी सी कुछ भी कॉन्स्टेंट है, के है कॉन्स्टेंट, ए कॉन्स्टेंट है, तो इन कॉन्स्टेंट का कभी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। लेकिन यहाँ जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई तो कॉन्स्टेंट है, लेकिन एप्सिलॉन नॉट ये हमें क्या दे रही है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या होती है, जो हमें क्या बताती है स्पेस के अंदर कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है उस पॉइंट के ऊपर जहाँ वो दोनों चार्जेस प्लेस किए हैं, कि कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो एक दूसरे के ऊपर, जो उसकी स्ट्रेंथ को हमें मेजरमेंट करके देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्या है वो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ये चार्जेस जब कहाँ रखे हुए हैं, एयर के अंदर, फ्री स्पेस के अंदर रख रखे हैं, तो वहाँ पे चार्जेस के बीच का क्या दे रहा है, हमें फोर्स दे रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, क्या है वो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी।
अब हमारे पास में आता है कि जब आप इनको कहाँ प्लेस कर रहे हैं, फ्री स्पेस के अंदर प्लेस कर रहे हैं, तो इस इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का जो है डायमेंशनल फॉर्मूला जो आएगा वो क्या होगा। तो उस डायमेंशनल फॉर्मूले को देखो हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए आपके पास फॉर्मूला मैंने रख दिया है, तो इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ से देखिए। तो क्या बताया, चार्ज के लिए भी बताया था 80, दूसरा भी क्या है चार्ज, नीचे क्या है 4 पाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। फोर्स क्या है मास इनटू एक्सेलरेशन, कल हमने बताया था क्या होता है m1 l1 t - 2, r स्क्वायर क्या होता है l2। सोल्व करें इसको तो m की पावर -1 l की पावर -3 t की पावर 2 ऊपर a की पावर 2 t की पावर 2, ठीक है। तो ये क्या आ गया m-1 l-3 t की पावर 4 a की पावर 2, क्या है ये हमारे पास में इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का फॉर्मूला आ गया ये, ठीक है। सीधा सा फॉर्मूला हमने दे रखा था ये, इससे हमने इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी निकाली, इसको ऊपर ले गए, f को नीचे ले आए, और q1 q2 क्या है चार्जेस हैं, r क्या है यहाँ डिस्टेंस है, q1 q2 की वैल्यू रख दी। q1 q2 क्या होता है चार्ज का हमने क्या बताया था 80 होता है, इसमें फर्स्ट में पढ़ा था। यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू पुट कर दी, तो a स्क्वायर t स्क्वायर, यहाँ पे f की वैल्यू रखी, r की वैल्यू रखी, और इसको सोल्व करने के बाद में हमारे पास में किसकी वैल्यू आ गई इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की वैल्यू आ गई है। देखिए भी थर्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, दिया हुआ है ये आपको। फोर्स क्या होता है अभी पढ़ा था m1 l1 t - 2, q क्या है चार्ज के लिए क्या होगा 80, तो क्या बन जाएगा m1 l1 t माइनस ऊपर जाएगा -3 और a की पावर माइनस, क्या बन गया ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें क्या देती है डायरेक्शन भी। नेक्स्ट आता है आपके पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है इट इज अ यानी कि अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ए यूनिट चार्ज बॉडी व्हेन इट मूव्स फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, यानी कि कोई भी बॉडी जब इंफिनिटी से किसी पॉइंट की तरफ मूव कर रही है तो उस चार्ज बॉडी के कारण जो वर्क डन हुआ है वहां पे क्या होगा वो आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वर्क डन क्या होता है m1 एनर्जी के इक्वल होता है, एनर्जी क्या होती है m1 l2 t - 2, ये मैंने कल भी बताया था परसों बताया था, ये सिंपल से ही आप निकाल सकते हैं इनको। क्यों क्या है चार्ज क्या होता है 80, तो यहाँ से क्या आ गया m1 l2 t - 3 ऊपर गया ये a की पावर -1, ठीक है। ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया। नेक्स्ट आता है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या दे रखा है Q = CV, Q क्या है चार्ज, V क्या है पोटेंशियल, C क्या है कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का क्या आ गया C = Q/V। Q क्या होता है 80 चार्ज है ये, V क्या है पोटेंशियल अभी हमने निकाला था, तो क्या आएगा ये W/Q, तो m1 l2 t - 2 और नीचे क्या है ये आपके पास चार्ज, तो 80 हो गया, ये ऊपर चला गया, क्या बन गया a² t² अपॉन में m1 l2 t - 2, तो m की पावर -1 l की पावर -2 t की पावर 4 a की पावर 2, किसका आ गया ये हमारे पास में कैपेसिटेंस का आ गया। देखिए स्टूडेंट्स ये जो मैंने कुछ जो है आपके सामने जो है कुछ फिजिकल क्वांटिटीज लिखी हैं, आप इनको ट्राई करिए, आप अपने आप निकालने की कोशिश करिए, मैं इनके आपको हिंट दे देती हूँ और इनकी जो है फटाफट आप इनको सॉल्यूशन करके मेरे पास भेज दो, ठीक है। ये मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ ताकि मुझे भी लगे कि हाँ आप लोग घर पे बैठ के कर रहे हैं, ठीक है। मेरे पर्सनल व्हाट्सएप के ऊपर आप इनके जो है आंसर्स भेजिए डायमेंशनल फॉर्म में। मैं फॉर्मूला बता देती हूँ। रेसिस्टेंस क्या होता है V = IR। V क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अभी हमने पढ़ा था क्या होता है W/Q, ठीक है। V = W/Q। W क्या है एनर्जी, Q क्या है चार्ज, ठीक है। R निकालना है तो क्या हो जाएगा यानी कि R = V/I निकाल दोगे। सेकंड है इंडक्टेंस। इंडक्टेंस देखो U क्या है यहाँ एनर्जी, ये मैं लिख देती हूँ U क्या है एनर्जी, L क्या है इंडक्टेंस, I क्या है यहाँ करंट, ठीक है। L का निकालना आपको तो इसके नीचे ले जाओ, 2 क्या है डायमेंशनल S, I² इसके नीचे ले जाओ, इन दोनों की वैल्यू पुट करके निकालोगे। थर्ड क्या है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड F = BIL, तो B क्या है यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, क्या बन जाएगा F/IL, ठीक है। फोर्थ आता है मैग्नेट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि इसको न्यू से डिनोट करते हैं, ये न्यू के लिए क्या हो जाएगा ν0 = V × 2R अपॉन में, ये आ गया
बी पता है, बी की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, आर आपको पता है, आई पता है। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये आई इंटू में एरिया, तो इसका ए, एरिया का L2, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्लैंक्स कांस्टेंट, ये मैंने कल भी करवाया था, E इक्वल टू एच न्यू, एच के लिए क्या हो जाएगा, E बाई न्यू हो जाएगा। इंटेंसिटी क्या होती है, एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये फॉर्मूला है, ये क्या है, U एनर्जी है, ए क्या है या एरिया, टी क्या है टाइम, ठीक है। तो इसका निकालना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू इज इक्वल टू सी बाई वी। सी क्या है, लाइट की स्पीड है इन फ्री स्पेस के अंदर, ये मीडियम के अंदर, दोनों स्पीड है यानी डायरेक्शनल लेंस। रेट ऑफ फ्लो यानी कि आप क्या कर दो, वॉल्यूम को टाइम से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, रेट ऑफ फ्लो, यानी कि वॉल्यूम फ्लो कर रहा है, किसी पाइप से लिक्विड जब फ्लो कर रहा है तो किस फ्लो से, कितनी उससे फ्लो कर रहा है। वेवलेंथ लैम्डा, डिस्टेंस एल के इक्वल हो गया इसका, फ्रीक्वेंसी टाइम का इनवर्स, वेलोसिटी ऑफ लाइट सी, तो ये क्या आ जाएगा L1t माइनस 1, ठीक है, ये सी का आ गया। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, डायमेंशनल लेंस, कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। तो इनके प्रैक्टिस करना, अभी मैं अगला टॉपिक करवाऊंगी तो आपको आपके पास में आप करके मैं और भी भेज दूंगी आपके, ठीक है, व्हाट्सएप के ऊपर आपके ग्रुप में। तो देखिए अभी जो मैं कुछ बता रही हूँ, यहाँ पे हमारे पास में कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं डायमेंशनल कांस्टेंट, यानी ऐसी क्वांटिटीज जिनकी वैल्यू क्या होती है कांस्टेंट, लेकिन वो क्या होते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला कैरी करते हैं। कौन सा होगा ऐसा, यानी कि डायमेंशनल यानी कांस्टेंट होते हैं लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला कैरी करते हैं। तो ऐसी कौन सी क्वांटिटी है, जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट है, यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 34, तो इसकी एक फिक्स वैल्यू होगी, ठीक है, लेकिन फॉर्मूला कैरी करती है ये डायमेंशनल फॉर्मूला, हम निकालते हैं H इक्वल टू E बाई न्यू, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास में डायमेंशनल फॉर्मूला होता है लेकिन उनकी वैल्यू क्या होती है कांस्टेंट। सेकंड आता है डायमेंशनल वेरिएबल्स। डायमेंशनल वेरिएबल्स का मतलब क्या है, ऐसी क्वांटिटी जिनकी वैल्यू क्या करती है, वेरी करती है और साथ में क्या करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला जो है क्या रखते हैं, कैरी करते हैं। तो आपके पास में यानी डायमेंशनल वेरिएबल जिसकी वैल्यू जो है वो क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या कहेंगे, जैसे आपके पास में एरिया है, वॉल्यूम है, ठीक है, ये क्या आ गए डायमेंशनल वेरिएबल्स, एरिया, वॉल्यूम। अब आता है थर्ड डायमेंशनल लेस कांस्टेंट, ऐसी क्वांटिटी जिनकी वैल्यू क्या होती है कांस्टेंट होती है, ना ही उनके पास कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। जैसे एंगल, एंगल पढ़ा था, डायमेंशनल लेस है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है। स्ट्रेन है, स्ट्रेन डायमेंशनल लेस है, वैल्यू अलग अलग होती है। डायमेंशनल लेस वेरिएबल्स, ऐसी क्वांटिटीज एंगल की वैल्यू तो प्लेस होती चेंज होती रहती है, तो उसको हम डायमेंशनल लेस वेरिएबल्स में कहेंगे। एंगल प्लेस टू प्लेस यानी अलग अलग बॉडीज के लिए अलग अलग एंगल आता है, तो एंगल आपके पास यहाँ कांस्टेंट नहीं होगी। डायमेंशनल लेस कांस्टेंट यानी कांस्टेंट, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग रहता है तो ये भी इसी में आएगा। डायमेंशनल लेस कांस्टेंट यानी ऐसी क्वांटिटी जिनके पास में डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता और उनकी वैल्यू जो है वो क्या रहती है, रिमेन्स कांस्टेंट रहती है। तो ऐसी क्वांटिटीज यानी कौन कौन सी आपके पास में, जैसे हम बताते हैं डायमेंशनल वेरिएबल्स की वैल्यू जो है वो कौन सी बताएंगे, यानी कांस्टेंट्स की वैल्यू, जैसे पाई है, ठीक है, पाई क्या है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है और ना ही इसके पास कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। और वेरिएबल्स में आप थीटा बता सकते हैं, स्ट्रेन बता सकते हैं, डायमेंशनल लेस है, ना ही इनके पास कोई वैल्यू होती है, वेरिएबल करते हैं, वेरी करती हैं ये। देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है x इज इक्वल टू 3y/z²। जब x और z के पास में दोनों के पास डायमेंशन फॉर्मूला जो है वो कैपेसिटेंस के इक्वल है और मैग्नेटिक इंडेक्शन जो है z है, यानी x क्या है यहाँ पे c के बराबर है और z जो है वो मैग्नेटिक इंडेक्शन के इक्वल है, ठीक है। तो क्या पूछा है, y का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। सबसे पहले कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस जो है क्या होता है, कैपेसिटेंस यानी कि क्या बताता है, कोई भी डिवाइस, यानी कि आपके पास एक जो है डिवाइस की कैपेबिलिटी शो करता है, ये क्यू सब्सटेंस यानी कि वो जो है डिवाइस कितना जो है चार्ज जो है स्टोर करता है, उसकी कैपेबिलिटी को शो करता है, उसको हम क्या बोलते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस जो होता है ये डिपेंड करता है कि अगर हम क्या कर रहे हैं उस सोर्स के ऊपर जितना ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करेंगे क्या होगा, उतना ही ज्यादा चार्ज होगा, यानी जितना चार्ज देंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा पोटेंशियल। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, इसको हटाते हैं तो इसकी जगह एक कांस्टेंट, ठीक है। तो इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, क्या है ये कैपेसिटेंस। V क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड Q क्या है, यहाँ चार्ज है आपके पास में। हमें निकालना किसका है कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस हमारे पास क्या बन गया
Q बाई V। तो पहले डायमेंशनल फॉर्मूला निकाले Q C का और L का। तो पहले मैं C का निकाल रही हूँ। Q क्या है, चार्ज, चार्ज क्या होता है AT। V क्या है, पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होता है V इज इक्वल टू W बाई Q पढ़ा था, ठीक है। ये Q ऊपर चला जाएगा AT, और Q चार्ज है इसका भी क्या होगा AT। नीचे वर्क, वर्क क्या होता है M1L2T माइनस 2 आ गई है। तो C क्या बन गया A की पावर 2 T की पावर 2 अपॉन में M1L2T माइनस 2। तो M माइनस 1 L की पावर माइनस 2 T की पावर 4 A की पावर 2। C का आ गया ये। दूसरा किसका पूछा L का। तो L देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, टोटल एनर्जी स्टोर जो होती है इंडक्टर, ये क्या है इंडक्टेंस, ये होता है कैपेसिटेंस, और ये क्या है इंडक्टेंस। कैपेसिटेंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है जो कैपेसिटर होता है। और ये इंडक्टेंस क्या बताता है, ये आपको इंडक्टर जो होता है एक डिवाइस होता है, ये क्या करता है एनर्जी स्टोर करता है किस फॉर्म में, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर करते हैं। दोनों ही डिवाइस हैं, ये कैपेबिलिटी को शो करते हैं दोनों, ठीक है। इंडक्टेंस भी और कैपेसिटेंस भी, जैसे कॉइल होती है ना आपके पास में, कॉइल जो है वो इंडक्टेंस बोल रहे हैं हम। कैपेसिटेंस जो है जो आपके पास मोबाइल के अंदर बैटरी होती है उसके अंदर जो कैपेसिटर यानी क्या होता है, ये पैरेलल प्लेट जो क्या करता है चार्ज को शो दिखा करता है। आपके फैंस में कंडेंसर देखा होगा, वो भी क्या है कैपेसिटर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ हम क्या बताएंगे, आपके पास में जो ये एनर्जी स्टोर जो होती है इंडक्टर के अंदर क्या होती है, हाफ LI²। L का निकालना, L क्या बन गया 2U अपॉन I²। 2 क्या है डायमेंशनल है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कभी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। तो ये क्या आ गया U अपॉन में I²। तो L क्या आ गया U एनर्जी है, तो M1L2T माइनस 2 अपॉन में एम्पियर का स्क्वायर क्या बन गया, ये M1L2T माइनस 2 A की पावर माइनस 2। क्या आ गया ये हमारे पास में इंडक्टेंस का आ गया फॉर्मूला। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ से वो y की वैल्यू पूछी है कि बताइए y का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये हम रखें इसके अंदर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए x इज इक्वल टू 3yz²। तो y इज इक्वल टू x अपॉन 3z²। x क्या है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमने निकाल रखा है M1 L की पावर माइनस 2 T की पावर 4 A की पावर 2। T डायमेंशनल है, z का स्क्वायर करना है, तो M1L2T माइनस 2 A की पावर माइनस 2 और इसका स्क्वायर कर दें बच्चों। M1L की पावर 2 माइनस 2 T की पावर 4 A की पावर 2 अपॉन M की पावर 2 L की पावर 4 T की पावर माइनस 4 A की पावर माइनस 4। तो आपके पास क्या बचेगा, ऊपर जाएगा ये M की पावर माइनस 2 प्लस 1, तो माइनस 1 L की पावर माइनस 4 और माइनस ये है माइनस 6, ये प्लस का 4 ये क्या हो गया 0, और A की पावर प्लस 4 और 2 ऊपर है तो A की पावर 6। क्या आ गया ये आपका y का डायमेंशनल फॉर्मूला। यानी क्या आया y का डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ से आपके पास में कि आपके पास में इसकी वैल्यू आ गई है m की पावर जो है -1 L की पावर -6 और साथ में आपके पास में t की वैल्यू 0 A की पावर 6। यानी कि इसने पूछा था कि आप जो है इसकी वैल्यू बताइए, ठीक है। कि आपके पास दूसरा क्वेश्चन है कि x इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट L डेल्टा V बाई डेल्टा T। x क्या है यहाँ पे हमारे पास में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है। एप्सिलॉन नॉट क्या है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, L क्या है लेंथ, डेल्टा V क्या है पोटेंशियल, डेल्टा T क्या है टाइम। तो सबसे पहले एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R²। तो एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया Q1 Q2 अपॉन 4 पाई F R² हो गया। Q क्या है चार्ज, चार्ज के लिए AT बताया था तो इसका स्क्वायर अपॉन में F M1 L1 T माइनस 2 और ये क्या आ गया R², तो इसका L2। तो क्या बन गया बेटा इसका आपके पास में A² T² अपॉन M की पावर 1 L की पावर 3 T की पावर -2। तो M की पावर -1 L की पावर -3 T की पावर 2 A की पावर 2 T की पावर 2। तो M -1 L की पावर -3 T की पावर 4 A की पावर 2।
तो ये तो हमारा किसका आया, एप्सिलॉन नोट का। ठीक है, अब दूसरा किसका निकालेंगे, लेंथ। तो इसका लिख दो यहाँ पे m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 4, a की पावर 2। अब हम निकालेंगे लेंथ का। लेंथ का क्या आएगा, l। पोटेंशियल क्या होता है, V = W/Q। तो कैसे निकालेंगे, W चार्ज, सॉरी वर्क डन, L2 T-2 और Q क्या है, चार्ज AT। तो M1 L2 T-3 a की पावर -1 हो गया आपके पास में। और टाइम का क्या है, T। सारी वैल्यू रखें अब इसके अंदर। x = एप्सिलॉन नोट की जगह ये m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 4, a की पावर 2। l लेंथ, डेल्टा v ये निकाला, m1 L2 T-3 a की पावर -1 अपॉन डेल्टा t। ठीक है, तो आपके पास में क्या बन गया, m की पावर -1 से ही कैंसिल, और कई मास है ही नहीं, l की पावर -3 रही, l की पावर 2, तो l की पावर -1, t की पावर 4 -3, t की पावर 1, a की पावर 2, और ये आपके पास क्या है, ये माइनस, तो a की पावर 1, यानी l की पावर -3, ये क्या था आपके पास में L2, तो ये -1 और -1 ये +1 यानी 0 हो गया। तो आपके पास क्या आ गया, M0 L0 T1 A1, ये क्या आ गया, x का। ठीक है, क्या पूछा था कि आपको जो है इस x का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ। ठीक है, तो आपके पास नीचे क्या बचा, t था, नीचे भी क्या है t, तो इस t से t कैंसिल, यानी क्या बचा, एम्पियर। तो ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है, करंट। एम्पियर t इक्वल है ना, तो क्या बताएंगे, क्या है वो, करंट है आपके पास में। आपके पास ये दे रखा है कि इसके डायमेंशन निकालो। E क्या है यहाँ पे आपके पास, चार्ज, एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, H क्या है प्लांक्स कांस्टेंट, C क्या है यहाँ लाइट की स्पीड। तो सबसे पहले E चार्ज है, E के लिए क्या होता है, AT। एप्सिलॉन नॉट अभी पढ़ा था 1/f Q1 Q2 R²। तो A² T² M1 L1 T-2 L2 आ गया बच्चों, तो ये m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 2, a की पावर 2, t की पावर 2, m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 4, a की पावर 2। क्या है ये हमारे पास एप्सिलॉन नोट। h E = h नहीं पढ़ा है, तो h किसके इक्वल आ गया, E/μ। M1 L2 T-2 अपॉन में T इनवर्स से कैंसिल, M1 L2 T-1 हो गया। नेक्स्ट हमारे पास C क्या है, लाइट की स्पीड। तो स्पीड का क्या होता है, L1 T-1। ठीक है, ये रखिए सारी वैल्यू। तो देखो क्या आएगा, E² अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट HC। E² यानी A² T² अपॉन एप्सिलॉन नोट पर क्या आ जाएगा, m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 4, a की पावर 2। h के लिए क्या बनेगा आपके पास, ये हो गया M1 L2 T-1 हो गया। c के लिए क्या आएगा, L1 T-1, तो क्या बन जाएगा, ये इससे कैंसिल, l की पावर -3, l की पावर 2 और एक 3, ये भी कैंसिल हो गया, 2 ये है, एक वैल्यू ये है, t की पावर 4, तो t की पावर 4 में क्या है आपके पास, 2 तो ये हैं और 2 ये जाएंगे ऊपर, तो ये t की पावर से कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या बचा, a की पावर 2 से, तो क्या बच गया, M0 L0 T0। क्या है, एक डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है, कोई फॉर्मूला नहीं होगा यानी इस क्वांटिटी के पास में। इसके आगे लिख देंगे हम डायमेंशनल लेस। क्वेश्चन थोड़े से अलग टाइप के आ गए। अगर किसी क्वांटिटी में एडिशन हो रहा है या सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो देखिए हम यहाँ एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, L + L L रहेगा, L - L L रहेगा। यानी किसी भी क्वांटिटी के अंदर जिसका भी एडिशन है, यानी लेंथ में लेंथ का ही एडिशन हो रहा है और ये दोनों कंबाइंड होकर हमें क्या देंगी, लेंथ ही देंगी।
लेंथ में अगर लेंथ का ही सब्ट्रैक्शन है तो क्या है, यानी सेम क्वांटिटी में सेम क्वांटिटी का ही एडिशन होता है, सेम क्वांटिटी का ही सब्ट्रैक्शन होता है। तो हमें क्या मिलेगी, सेम क्वांटिटी ही मिलेगी। जैसे यहाँ राइट हैंड साइड देखो, एस है डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ इनके अंदर जो एडिशन हो रहे हैं, सारे क्या होंगे आपके पास, अल्फा भी डिस्प्लेसमेंट है, बीटा टी भी डिस्प्लेसमेंट है, ये सारे क्या होंगे, डिस्प्लेसमेंट्स होंगी। तो जब इन क्वांटिटी सेम होती है तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, एल बराबर एल के इक्वल लिख सकते हैं। तो आप क्या बताएंगे इस तरह के क्वेश्चंस में, यानी आप क्या बताएंगे, इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सेम क्वांटिटीज आर एडिड, जब उनको एडिट किया जाता है तो उनका रिजल्टेंट भी क्या मिलता है, वही क्वांटिटी मिलती है। लेकिन अगर आपके पास में डिफरेंट, अगर दो क्वांटिटी का जो है डिफरेंस किया जा रहा है, तो आपके पास में जो है इनका जो है सेम क्वांटिटी के अंदर सेम क्वांटिटी का ही क्या होता है, एडिशन होता है, और सेम क्वांटिटी का ही क्या करते हैं, हमें डिफरेंस करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास देखो क्वेश्चन फर्स्ट ए पार्ट के अंदर हम बात करें, लेफ्ट हैंड साइड जो है क्या है, ये एस, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो इसका क्या होगा L1, ठीक है। राइट हैंड साइड जो है ये अल्फा, यानी एस जो है वो अल्फा के इक्वल होगा, बीटा टी के इक्वल होगा, गामा टी स्क्वायर के इक्वल होगा, डेल टी क्यू, इस तरह से हम लिख सकते हैं। एस के हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, अब किसका निकालना है, अल्फा, अल्फा यानी क्या आ गया, अल्फा इज इक्वल टू एस, यानी एल के इक्वल आ गया, अल्फा जो है एस के बराबर, और एस क्या है डिस्प्लेसमेंट, एल के इक्वल आ गया अल्फा का, ठीक है। दूसरा बीटा टी, बीटा टी क्या हो गया एस, तो किसका निकालना है, बीटा, बीटा क्या आएगा एस बाई टी, और एस क्या है L1 अपॉन में T1, L1 T माइनस 1, ये आ गया। अब तीसरा क्या है हमारे पास में, S इज इक्वल टू गामा टी स्क्वेयर, तो गामा इज इक्वल टू एस अपॉन टी स्क्वेयर, एस क्या है डिस्प्लेसमेंट, यानी L1 टी की पावर -2, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास में डेल्टा, तो यानी कि S बराबर में डेल्टा टी क्यू, तो डेल्टा क्या आ गया एस अपॉन टी क्यू, तो ये एस L1 और टी की पावर क्यू, तो ये L1 टी माइनस क्यू, ये हमारे पास डेल्टा। तो ये एक से फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर अल्फा बीटा गामा एंड डेल पूछा था। तो आप क्या देखेंगे, सेम क्वांटिटी में सेम क्वांटिटी का ही एडिशन होता है, यानी ये जो सभी क्वांटिटी है ये एस के बराबर है, अल्फा भी एस के इक्वल, बीटा टी भी एस के बराबर, गामा टी स्क्वायर भी एस के बराबर, और डेल्टा टी की पावर क्यूब भी एस के बराबर। तो इस वजह से हम अलग अलग इनके साथ लिख देंगे और इनकी वैल्यू हमें निकालेंगे। सेकंड बराबर बी क्या है यहाँ, वेलोसिटी, अल्फा टी प्लस बीटा टी प्लस गामा अपॉन टी प्लस एस, टी क्या है यहाँ टाइम, तो किसका पूछा है, अल्फा बीटा गामा डेल का पूछा है, ठीक है। यहाँ ये डेल है, ठीक है, ये आपके पास में जो है क्या है, ये एस है, सॉरी डेल नहीं है, ये टी प्लस एस ही है। तो देखो क्या लिखेंगे, बी बराबर अल्फा टी, वी बराबर बीटा टी स्क्वायर, वी बराबर गामा अपॉन टी प्लस एस, लिख दिया। अल्फा निकालो यहाँ से, अल्फा इज इक्वल टू वी बाई टी, वी क्या है वेलोसिटी, क्या आएगा L1 टी माइनस 1 अपॉन टी, तो L1 टी माइनस 2 आ गया ही। अब इसमें बीटा, बीटा क्या आ जाएगा v अपॉन टी स्क्वेयर, L1 टी माइनस 1 टी स्क्वेयर, L1 टी माइनस क्यू। नेक्स्ट देखो गामा निकालना है इसमें। अब देखो यहाँ से टी क्या है एस के बराबर है, ठीक है, एस क्या है हमारे पास में यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। तो इस तरह के क्वेश्चन में देखो अगर आपके पास यहाँ कोई कांस्टेंट होता तो उसको हम क्या रख देते हैं, उसके बराबर रख देते हैं, ठीक है। अब निकालना क्या है हमें, यहाँ से गामा का निकालना है। तो इस गामा का हम कैसे निकालेंगे, तो कि आप गामा अपॉन में टी प्लस एस को वेलोसिटी के इक्वल रख दो, ठीक है। और गामा निकालने के लिए आप क्या करेंगे, देखो यहाँ से गामा इज इक्वल टू वी इंटू टी प्लस एस, तो L1 टी माइनस 1 पड़ा है इसके लिए, ठीक है। और एस, एस क्या है आपके पास में, यानी टी का जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एस के इक्वल ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी सेम है, ये भी है सेम है, तो इन दोनों को मैं क्या ले लूंगी, मान लो T1 ले लिया, तो आपके पास क्या आ गया, ये L1, ठीक है। आप ये एस यानी डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम में डिस्प्लेसमेंट एडिशन नहीं हो सकता, तो इसको आप यहाँ से हटा सकते हैं, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि v इज इक्वल टू गामा अपॉन टी, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है v, इसके साथ में टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट एडिशन नहीं होगा, तो हम इसको हटा देंगे यहाँ से। तो क्या बन गया, गामा इज इक्वल टू वी टी, और v क्या है वेलोसिटी L1 टी माइनस 1 और T1 ये हो गया, क्या आया L1, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में,
ये आपके पास में एस जो है, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, एक सिंपल हार्मोनिक वेव है ये एसएचएम के अंदर, जहाँ पे ये ए क्या है, डिस्प्लेसमेंट होता है, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओमेगा क्या है यहाँ, एंगुलर वेलोसिटी, के क्या है, प्रोपेगेशन कांस्टेंट। ठीक है, ये आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में, सिर्फ आप अभी ये याद रखिए कि ये ओमेगा क्या है आपके पास एंगुलर वेलोसिटी, के क्या है, प्रोपेगेशन कांस्टेंट। और ये पूरा जो है ये क्या कहलाता है, फेज, यानी y इज इक्वल टू ए साइन फाइव। ये फाइव जो है हमारे पास क्या देता है, फेज, और यहाँ फेज जो है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ फेज क्या है, ओमेगा टी माइनस के एक्स क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का कभी भी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है, तो ओमेगा टी हम क्या लिख सकते हैं, के एक्स लिख सकते हैं, ये दोनों किसके इक्वल आ गया, कांस्टेंट। ठीक है, तो ओमेगा टी किसके इक्वल आ गया, कांस्टेंट। तो आपके पास ओमेगा का निकालना है, कांस्टेंट अपॉन में टी, कांस्टेंट डायमेंशनल है, ठीक है, क्या हो जाएगा, टी की पावर -1। सिमिलर एक्स के एक्स, के का निकालो, के एक्स क्या हो गया, कांस्टेंट, और कांस्टेंट के का निकालना है, तो कांस्टेंट अपॉन में एक्स, डायमेंशनल फॉर्मूला लो, कांस्टेंट डायमेंशनल है, ये क्या आ गया, L1, तो के का क्या आ गया, L-1। ये हमारा के का आ गया, ये हमारा ओमेगा का आ गया, एंगुलर वेलोसिटी का आ गया। ठीक है, दूसरा देखिए, सेकंड पार्ट देखो क्या पूछा है, v इज इक्वल टू वी नोट। जब भी आपके पास में एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन दिए होते हैं, तो जो एक्सपोनेंशियल के ऊपर जो पावर होती है वो क्या है, उसको माइनस लैम्डा टी बराबर क्या ले लो, कांस्टेंट। क्या ले लोगे बेटा, जो भी एक्सपोनेंशियल के ऊपर जो पावर होती है उस पावर को आप क्या रख दो, हमेशा कांस्टेंट। ठीक है, तो ये क्या आ गया, माइनस लैम्डा, लैम्डा का निकालना है, तो माइनस इसमें होता नहीं, हम माइनस प्लस नहीं देखते हैं, लैम्डा टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, लैम्डा निकालना है तो 1/t, कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, तो क्या आएगा ये, टी की पावर -1। ठीक है, अब किसका पूछा है, वेलोसिटी का, वेलोसिटी किसके इक्वल है, v बराबर वी नोट, तो वी नोट पूछा है, v के इक्वल वेलोसिटी क्या है, L1t-1, तो ये वी नोट का आ गया, ये लैम्डा का आ गया, लैम्डा का क्या बन गया, t की पावर -1, और उसका क्या बन गया, L1t-1। पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, P यहाँ पे आपके पास में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे क्या बताया हुआ है, इन रिलेशन P प्रेशर है यहाँ पे। ठीक है, P क्या है यहाँ, प्रेशर, अल्फा बीटा कॉन्स्टेंट्स है, Z यहाँ पे क्या है आपके पास में, Z जो है हाइट है, Z हाइट, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, कांस्टेंट, एंड थीटा इज द टेम्परेचर। किसका पूछा है यहाँ पे, अल्फा अपॉन बीटा का पूछा है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मैंने बताया एक्सपोनेंशियल, जो भी होता है एक्सपोनेंशियल के ऊपर पावर वो क्या होती है, डायमेंशनल लेस, तो ये क्या हो गया, डायमेंशनल लेस। ठीक है, अब यहाँ से आपके पास सबसे पहले ये लिखो, अल्फा इज इक्वल टू के थीटा बाई जेड आ गया, डायमेंशनल लेस ऊपर चला जाएगा, ये आ गया जेड। अब के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मैंने क्या बताया था, पीवी इज इक्वल टू एन के टी, के क्या आ गया, पीवी अपॉन में एन टी, पी क्या है, प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, M1 L1t-2 अपॉन L2, M1 L-1t-2। ठीक है, अब आपके पास में दूसरा क्या बच गया, यहाँ रखो, V वॉल्यूम है, T टेम्परेचर है, तो K क्या आ गया, M1 L-1t-2 L³ अपॉन में T। ठीक है, T के लिए केल्विन, एंड डायमेंशनल लेस, तो M1 L2t-2 K की पावर -1, तो रखो यहाँ पे M1 L2t-2 K -1, टेम्परेचर है ये K, Z क्या हाइट L1, L1 से L1 कैंसिल, तो M1 L1t-2 K की पावर 0, तो ये हमारे पास अल्फा का आ गया। अब बीटा का निकालें, तो देखो क्या कह रहा है, P किसके बराबर है, अल्फा अपॉन बीटा, तो बीटा क्या आ गया, अल्फा अपॉन P, तो अल्फा निकाला आपने, M1 L1t-2 K 0 है, P के लिए हमने निकाल रखे यहाँ पे M1 L-1t-2
ये आपके पास ये कैंसिल हो गया, ऊपर जाएगा, यानी l की पावर 2 कैंसिल, तो इसका क्या आ गया आपके पास बीटा की l की पावर 2 आ गया। तो यही पूछा था कि आपको क्या निकालना है, यहाँ से अल्फा बीटा का वैल्यू निकालनी है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अल्फा बीटा।